तो परसेंटेज की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम जो अपनी क्लास है उसको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाले जो अब नेक्स्ट टाइप आज जो मैं बताने वाला हूँ अपनी क्लास में, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार फ्रिक्वेंटली बहुत बार पूछे जाते हैं और ये टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को आप या तो नोट कर लीजिएगा या फिर इनके लिए बार बार प्रैक्टिस करिए। इनको हम देखो, इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल बेसिक मेथड से करेंगे। देखो इनके लिए फॉर्मूले भी होते हैं, मैं इनको फॉर्मूले से करने की आपको बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा। अगर आप इन्हें बेसिक मेथड से करोगे तो बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा आसान है और आसानी से समझ में भी आएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, राम अपने सामान को सोहन से 25% महंगा और श्याम से 25% सस्ता बेचता है, तो ज्ञात करें सोहन का सामान श्याम से कितना सस्ता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए देखो इसमें पूछा गया है, इसमें देखो आपको ये दे रखा है कि जो राम से, सब देखो कंपैरिजन किससे किया गया, राम से किया गया। तो हम यहाँ पे जो मानेंगे, हम यहाँ पे राम की जो सामान है उसकी जो कीमत है वो अपनी तरफ से मान लेते कितनी है, परसेंटेज में तो 100 मान लेंगे। तो मान लिया, देखो यहाँ पे राम का जो सामान है उसकी कीमत कितनी मान ली, 100 रुपए। अब देखो ये बोला गया है कि राम अपने सामान को सोहन से 25% महंगा बेचता है, यानी कि सोहन का जो सामान है इससे 25% कम है। तो देखो सोहन का कितना हो गया, सोहन का देखो इससे 25% कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 75। और श्याम से 25%, सॉरी ये महंगा बेचता है, हाँ तो महंगा बेचता है तो 75 हो गया। और श्याम से 25% सस्ता बेचता है, तो देखो श्याम से सस्ता बेच रहा है यानी कि श्याम का महंगा है, तो श्याम का कितना हो जाएगा, श्याम का जो हो जाएगा वो कितना का हो गया, 125। अब देखो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सोहन का सामान श्याम से कितने प्रतिशत सस्ता है। देखो सोहन का सामान श्याम से, देखो कंपैरिजन किससे करा, श्याम से, तो श्याम कहां पे आएगा, नीचे आएगा। तो अच्छा इन दोनों में देखो अंतर कितने का है, कितने का डिफरेंस है दोनों में, 50 का। ठीक है, तो देखो कंपैरिजन सोहन का करना श्याम से, तो श्याम का आएगा नीचे। मैंने पहले भी आपको बताया, पहली वीडियो देखिए उसमें आपको पता लग जाएगा कि जो जिससे कंपैरिजन करना होता है वो नीचे आता है। तो यहां पे देखो डिफरेंस है 50 का और 125, और परसेंटेज निकालने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 100 से करते हैं। तो इसे काट दीजिए, कितना आ गया, ठीक है कट गया। देखो 25 से काटा 50 और ये 125। अब इसे 5 से काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 20 आ गया। तो ये कितना आ गया, 20 दूनी 40%। तो यानी कि यहाँ पे जो सामान है कौन, श्याम का सामान सोहन के सामान से 40% अधिक है। अब देखते हैं चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो यहाँ पे दिया हुआ है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर होने वाले खर्च को कितने प्रतिशत बढ़ाए या घटाए कि खपत 20% से बढ़ जाए। देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखो इस वाले क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से करते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए मान लिया कि क्या बोलेगा, चीनी का मूल्य जो है, माना जो चीनी का मूल्य 25% बढ़ाया जाता है, तो मान लो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए माना चीनी का मूल्य कितना है, x है। चीनी का मूल्य हमने x मान लिया और खपत भी मान लो, ऐसे ही खपत मान लो, खपत जो है उसे कितनी मान लो, y मान लो। अच्छा देखो ये चीनी का मूल्य हो गया, ये चीनी की खपत हो गई, तो अगर मैं खर्च निकालूं तो देखो खर्च कितना हो जाएगा, देखो x इंटू वाई, यही तो होगा। ये साधारण कंडीशन में जो पहले थी, मान लिया हमने जो चीनी का जो पहले मूल्य था वो कितना था, x था, और जो खपत थी वो y थी, तो खर्च हो गया xy। अब ये बोला गया क्वेश्चन में कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि। अच्छा देखो चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये 125x/100। अगर देखो कोई समस्या आ रही है तो आप ये कैसे मैंने इतना लेके आया हूं, इसके लिए आप मेरी पुरानी वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा।
अब देखो चीनी का जो मूल्य है वो बढ़ के अब इतना हो गया। अब दूसरा है क्या है, उस पर होने वाला खर्च, खर्च तो हमें पता लगाना है, तो बढ़ाया जाए या घटाया जाए कि खपत जो है वो 20% से बढ़ जाए। तो देखो खपत भी बढ़ रही है, तो देखो नई जो खपत है वो कितनी हो जाएगी, 120y/100। अच्छा देखो जो खर्च अगर मैं यहां से निकालूं, देखो मैंने मान लिया जो अब इतना खर्च था, ऐसे मैं मान लेता हूं जो खर्च भी है अब बढ़ के a% हो गया, अब बढ़ के यहां से a% हो जाएगा। तो जो नया खर्च है वो कितना हो जाएगा, a/100 xy हो गया। अच्छा देखो यहां पे इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, तभी तो ये होगा। तो देखो करते हैं हम वही काम, 125x/100 इंटू 120y/100 इंटू इक्वल टू में axy/100। समझ में तो आ रहा है ये कैसे आया। ये देखो ये भी खर्च है, हमने ये बढ़ाया, इसके हिसाब से हमने मान लिया कि जो ये a% से हो गया अब बढ़ के टोटल, चाहे बढ़ा हो घटा हो, टोटल ये a% हो गया अब। तो अब देखो हमने यहाँ पे कर दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जो कट रहा है उसे काट दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, xy से xy कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, और काट लो जो कट रहा है। नहीं कट रहा तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 125 गुणा 12 है अपॉन कितना रह गया, 10 रह गया, बस एक ही वैल्यू। अच्छा देखो इसको अगर मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और ये 5 दूनी 10 और ये कितना आ गया, 6 आ गया, 25 छिक्के 150। अच्छा जो देखो खपत है वो कितनी आ गई, 150 आ गई है वो आपकी। अच्छा देखो जो प्रारंभिक मानी जाती है तो मैंने आपको पता ही है वो कितनी रहती है, 100 रहती है। अब आपको ये पता लगाना है कि जो आपकी खर्च जो है, खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया। तो 100 पुराना हो गया, अब 100 में से घटा दो नया खर्च, यानी कि बढ़ा खर्च। खर्च कितना हो गया, 100 माइनस 150 माइनस 100, तो कितना बढ़ गया, 50%। तो जो यहाँ पे खर्च है 20% बढ़ाने के लिए, खपत 20% बढ़ाने के लिए आपको खर्च कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, 50% बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन कहेंगे सर ने तो ये एग्जाम में सॉल्व करना, और ये इतने लंबे मेथड से सॉल्व करके बताया है। देखो जब आपको ये मेथड आता रहेगा तो आप सीधा ही ये करोगे, ये सब फालतू की चीज आप नहीं करोगे। अच्छा खर्च कितना बढ़ा है, 25%, 125 x/100 आप ऐसे करोगे सीधा शॉर्ट से में। और दूसरा कितना है, 120 y/100 बराबर xy/100, ये भी नहीं करोगे और इन सबको काट दोगे जो कट रहा है, और आप फटाफट से ये इतने से लाइन में एक छोटे से उसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा भी हमने किया था, बस थोड़ा सा अलग है। तो इसमें क्या है, किसी सिनेमा हॉल में टिकट दर जब 40% की वृद्धि हो जाती है तब दर्शकों से प्राप्त कुल आय 30% की कमी हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि दर्शकों की संख्या कितने प्रतिशत कम हो गई है। देखो इस वाले क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा जल्दी फटाफट से करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे वही पुराना काम क्या है, किसी सिनेमा हॉल में टिकट की दर जब 40%, टिकट देखो टिकट पहले मान लिया, टिकट की जो दर थी वो कितनी थी, प्रारंभ में टिकट दर कितनी थी, x मान ली, बाद में 40% बढ़ गई तो 100 कितनी हो गई, 140 x/100। और क्या है, जब दर्शकों से प्राप्त कुल आय 30% की कमी हो जाती है तो दर्शकों की, ऐसे यहां पे मान लिया दर्शकों की संख्या, दर्शक पहले कितने थे सपोज कर लो y है, बाद में सपोज कर लिया कि a% हो गए, हमने ये मान लिए, घटे या बढ़े हमें नहीं पता क्या हुआ, हमने मान लिया कि a% हो गए हैं, तो y/100 ये हो जाएंगे। अब देखो जो कमाई, कुल कमाई जो पहले थी, देखो दर्शक कितने थे x और y थी, अब बाद में कितनी हो जाएगी, उसमें बोला गया है कि 30% की कमी हो गई है। देखो 30% कम हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, पहले 100 थे तो 100 का 70 xy/100 रह गए।
तो देखो इन दोनों को इक्वल रख देंगे, इसके आंसर आ जाएगा फटाफट से। तो देखो 140 x अपॉन 100 इंटू ए वाई अपॉन 100 बराबर 70 एक्स वाई अपॉन 100। एक जीरो से ये कट गया और 70 दूनी 140 एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। और अब देखिए हमें इसे काट देंगे, कितना आ गया 50 आ गया। तो ए बराबर देखो कितना आ गया 50 आ गया। तो अब आप इसे 100 में से माइनस कर दो। अगर इसे मैं 100 में से माइनस कर दूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है भैया, कितने रह गए। अब देखो 50 है तो इसे मैं 100 में से माइनस करा, कितनी कमी हुई है। देखो यहाँ पे 50 आया, अगर 100 से ऊपर आता तो वृद्धि होती, और अगर 100 से कम आ रहे हैं तो दर्शकों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। तो इसे हम 100 में से माइनस करेंगे। तो 100 में से माइनस करें 50 तो कितने बचे, 50 रह गए। तो यानी कि दर्शकों की संख्या जो है वो 50% की कमी आ गई है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी देखो उसी टाइप का है और ये प्रैक्टिस के लिए है। अब देखो इसमें क्या है, वनस्पति तेल में 20% की, वनस्पति तेल के मूल्य यानी कि मूल्य में 20% की कमी हो गई। कोई गृहिणी वनस्पति तेल पर किए गए खर्च को 36% बढ़ा देती है तो उसकी खपत अब कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो देखो इसे आप फटाफट से करने के लिए मैं एक्स वाई नहीं मान रहा हूं, आप फटाफट से एक को मान लीजिए एक्स, यानी कि देखो वनस्पति तेल का जो मूल्य है वो 20% की कमी हो गई, एक्स में 20% कमी हो गई तो 80 अपॉन 100। तो क्या है, तेल की खपत मान लिया कि वो A% बढ़ गई है अपॉन 100 इक्वल टू क्या है, जो उसकी खर्च है, खर्च कितना बढ़ाना है, 36% बढ़ गया तो 136 एक्स वाई अपॉन 100। तो एक्स वाई से एक्स वाई को कैंसिल कर दिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आप 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 8 से इसे काटोगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8 और कितने बच गए, 5 बच गए, 8 सत्ते 56। तो इस जीरो की यहाँ पे गुणा हो जाएगी तो इक्वल टू कितना आ गया, 170 आ गया। यानी कि कहने का मीन्स ये आ गया कि जो उसकी जो खपत है अब कितनी हो गई है, 170% हो गई है पहले की। और पहले कितनी मानते हैं हम, 100 मानते हैं, मैंने बताया था। अगर कम आएगी तो घटी है और ज्यादा आएगी 100 से तो बढ़ी है। तो इसे 100 में से घटा दो, सॉरी 170 में से 100 घटा दो, तो कितना रह गया, 70%। तो 70% बढ़ गई। तो अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का देखो क्वेश्चन क्या है। इसमें दे रखा है चावल की कीमत 3 रुपए से बढ़कर 4 रुपए हो गई, लेकिन कुल खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है और देखो अगर इसे हम नॉर्मल देखेंगे तो थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन लगेगा, बट बहुत ज्यादा ईजी है, मानिए। देखिए कैसे, यहाँ पे देखो चावल की जो कीमत है वो 3 रुपए से बढ़ के 4 रुपए होगी, हमें इससे बाद में देखेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है पहले। और जो कुल खर्च है वो सेम रहा है, माना इसमें देखो इसमें क्या करेंगे, माना भिक खपत मान ली कितनी थी, एक्स थी, बाद में कितनी होगी खपत, बाद में होगी हमने मान लिया सपोज करो वाई हो गई। तो देखो जो हमारी खपत ये थी, देखो जब प्रारंभिक खपत एक्स थी तो जो खर्च जो उसका कीमत थी वो कितनी, 3 रुपए। तो खर्च कितना आ जाएगा, पहले खर्च आ जाएगा 3x और बाद में जो खर्च है वो कितना हो जाएगा, 4y। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो अब देखो यही काम करना है आपको। तो खर्च को क्या कर दो, बराबर कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 4y। तो x और y का रेशियो निकाल लेते हैं। तो x अपॉन वाई इक्वल टू कितना आ गया, 4:3। यानी कि जो पहले जो खपत थी वो कितनी थी, 4 थी, एक तरीके से मान लिया रेशियो में, और जो बाद की जो खपत है वो कितनी होगी, 3 हो गई। तो इसी का परसेंटेज तो निकालना है, खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो कितने का डिफरेंस आया दोनों में। अब देखो ये बाद में हो गई है 75, सॉरी कितनी हो गई है, ये 3 हो गई है। तो 3 अपॉन पहले कितनी थी, 4 थी, काट दो इसे, कितना आ जाएगा, ये 25 आ गया। तो यानी कितनी हो गई, 75 हो गई है। तो यानी कि जो खपत है वो कितने प्रतिशत घट गई है, 25%
घट गई है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया अगर 100 से कम आती है या कोई भी चीज तो क्या हुई है, कमी आएगी, और अगर 100 से ज्यादा आती है तो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, 25% की कमी आ गई। देखो हम यहाँ पे क्वेश्चंस को विदाउट ऑप्शन के करने की कोशिश कर रहे हैं। जब अगर आपको विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन आ जाएंगे उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को ऑप्शन के थ्रू भी करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन जब आपको विदाउट ऑप्शन आएंगे तो आप ऑप्शन जब आपके सामने होंगे तो आप बहुत तेजी से उनका आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।